अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। जनूबी अफ्रीका ने कल के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टेबल पॉइंट्स पर पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कल के मैच में अपना जलवा जो है वो जरूर दिखाया, लेकिन अंपायर के गलत फैसले और बाबर आजम की गलत कप्तानी यानी कि मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर देने का फैसला बहुत भारी जो पाकिस्तान पे पड़ गया। शायद आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज की बजाय उसामा मीर को दे दिया जाता तो ये नतीजा ना होता, और जिस तरह नवाज ने लेग स्टंप से बाहर बॉल फेंक कर जो है वो चौका खाया तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कल के मैच में बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। हर खिलाड़ी जान मारता हुआ दिख रहा था, हर खिलाड़ी पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान को जितवाने के लिए तगो-दो कर रहा था। हर बंदा अपना 110% देने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान ने कल जनूबी अफ्रीका को तिगनी का नाच भी नचाया। तो इन सारी परफॉर्मेंसेज के बाद ये सवालात भी जन्म लेने लग गए हैं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनने पहले मैचेस में ऐसा एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाया, इनने पहले ऐसे मैचेस में फील्डिंग क्यों नहीं की, इनने पहले मैचेस में जो है वो ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पहले ऐसी परफॉर्मेंसेज क्यों नहीं दिखाई। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम की तरफ से जिस तरह की कल की अप्रोच कल वाले मैच में अप्रोच देखने को मिली, अगर पाकिस्तान पहले मैचेस में इस तरह की अप्रोच दिखाता, इस तरह की इंटेंट दिखाता जीतने की, और हर खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेलता और पाकिस्तान 5 से 10% भी बेहतर कर लेता, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यकसर मुख्तलिफ दिखाई देता। तो इस मैच के बाद जो है वो बड़े सवालात जन्म लेने के लग गए हैं, बड़े सवालात उठने लग गए हैं। पाकिस्तान अगर कल के मैच में इस तरह का जो है वो एटीट्यूड दिखा सकता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम में कैलिबर जरूर था, पाकिस्तान की टीम में जो है वो विल पावर जरूर थी, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो जानबूझकर अपनी कैलिबर के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक नहीं खेली और पाकिस्तान को आज जो है ये वर्ल्ड कप में मुंह देखना पड़ा है। अगर कल के पाकिस्तान के मैच के हारने की बात की जाए तो एक तो बाबर आजम की कप्तानी का हवाले से बड़ी बातचीत की जा रही है कि आखिरी ओवर जो है वो मोहम्मद नवाज को देने का क्या तुक बनता था। मोहम्मद नवाज ने जिस तरह आखिरी जो है वो चौका खाया, लेग स्टंप पे जो है वो बॉल फेंकी और लेग स्टंप से भी बाहर थी तो वहां से उसने शॉट लगा दी, वो चौका हो गया। तो मोहम्मद नवाज को जो है वो ओवर देने की क्या जरूरत थी। बाबर आजम को जो है वो कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है और वो बार बार पिछले 3-4 साल से एक ही गलतियां दोहराते जाते हैं, एक ही जैसी गलतियां दोहराते जाते हैं। उनको एक मैच में एक वजह से शिकस्त मिलती है तो अगले मैच में फिर वही गलती करते हैं, फिर उनको शिकस्त मिलती है, नेक्स्ट मैच में फिर वही गलती करते हैं, फिर उनको वही जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। और बाबर आजम ने कल, तो मैं अगर मेरे से पर्सनल पूछे, पाकिस्तान टीम ने मैच जरूर अच्छा खेला है, लेकिन मेरे ख्याल से जो दरमियान वाले ओवर थे पाकिस्तान ने अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो लेट लाया। जब फास्ट बॉलर को जो है वो कल उनको मदद मिल रही थी तो बाबर आजम को फास्ट बॉलर्स को इससे पहले जो है वो वापस लेके आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि आप आउट करेंगे तो फिर ही जीत सकेंगे। अदरवाइज इतनी ज्यादा बॉल्स थी कि वो तो बेचारे रेंगते भी जाते तो उन्हें रन बना लेना था। शाहीन शाह अफरीदी बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ कल बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। तो उनको जो है वो जो दरमियान वाले ओवर जो है वो जब स्पिनर से लगातार करवाते रहे और आराम से जो है वो रन बनवाते रहे, तो बाबर आजम ने वहां पे भी गलती की। बाबर आजम को एक एंड से जो है वो किसी फास्ट बॉलर को लगातार लगाए रखना था ताकि उन पर प्रेशर जो है वो बिल्ड हो और वो गलती करके अपनी विकेट थ्रो करें। तो अगर पाकिस्तान को विकेट मिल जाती तो ये मैच का नतीजा जो है वो यकसर मुख्तलिफ दिखता। तो एक तो, और आखिरी ओवर फिर मोहम्मद नवाज का, आपको पता है कि उसे बॉलिंग नहीं हो रही। उसामा मीर ने मच बेटर बॉलिंग की है इस मैच में और आप जो है वो इफ्तिखार अहमद से उसने अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद नवाज से, तो आप उसे ओवर दे सकते थे, आप उसामा मीर को ओवर दे सकते थे। उसामा मीर ने कल के मैच में जो है वो आपको क्रूशियल विकेट्स लेकर दी हैं और उसके बावजूद आखिरी ओवर ने आपने जो है वो मोहम्मद नवाज को जो है वो क्या सोच समझ के दे दिया। तो बाबर आजम की कप्तानी की वजह से भी जो है वो पाकिस्तान जरूर हारा है और बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो पाकिस्तान की हार की वजह जरूर है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम की जो कप्तानी है वो सबसे बड़ी वजह है। उनने कल भी, ठीक है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने फील्डिंग अच्छी की, थोड़ा उनने फैसले अच्छे किए, लेकिन कल के मैच में भी बाबर आजम की कप्तानी जो है वो एक्सपोज हुई। उनने जहां बॉलर्स को सही
से यूज करना चाहिए था वहां पे नहीं किया। और आखिरी जो मोहम्मद नवाज को ओवर देने वाला बात थी, वो तो बहुत बड़ा जो था वो ब्लंडर था। और ना ही जो है वो खिलाड़ी एक को जब मार पा रहे होते थे, ना ही बाबर आजम उसे समझाते हैं कि आप बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और ना बाबर आजम की तरफ से स्लिप ली गई। आखिरी ओवर को खिलाड़ी खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने स्लिप में कैच आउट करवाया, लेकिन उनके जब जो है वो टेल एंडर्स खेल रहे हैं तो आपने स्लिप रखना गवारा नहीं की, ना फास्ट बॉलर्स पे ना स्पिनर्स पे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो बाबर आजम की कप्तानी और उसके फ्लॉज को जो है वो शो कर रहे हैं। और बाबर आजम की कप्तानी जो है वो पाकिस्तान की हार की जो है वो कल भी बहुत बड़ी वजह बनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान टीम के जो फैंस हैं, वो कल अंपायर ने जो हारिस रऊफ ने जो है वो आउट कर दिया था और वो बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी, तो उस चीज पर भी काफी सवालात उठा रहे हैं कि वो अंपायर ने जो है वो बेईमानी की, अंपायर ने जो है वो गलत बयानी की है, उसने आउट वो दे देता तो अगर रिव्यू में भी लिया जाता तो वो आउट था। तो अंपायर की गलती की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। अगर अंपायर वो आउट दे देता तो पाकिस्तान यकीनन ये मैच जीता हुआ था। और उस मैच के उस विकेट के नॉट आउट देने पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो काफी मायूस भी दिखे। तो उस चीज पर भी काफी बहस हो रही है। बाबर आजम ने भी उस पर कहा कि ये रूल्स हैं, रूल्स आर रूल्स, वो किसी को भी जो है वो फायदा या नुकसान दे सकते हैं, लेकिन जब एक चीज रूल है तो वो रूल है, उस पर जो है वो हम मातम नहीं कर सकते। इस पर जो है वो पाकिस्तानी शायकीन जो है वो काफी खफा नजर आ रहे हैं और आईसीसी से मुतालबा कर रहे हैं कि भाईजान जो बॉल विकेट्स को हिट कर रही है वो आप सिंपल आउट रखें। ये कोई तुक नहीं बनता कि अंपायर की गलती का हमेयाजा जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी भुगते या कोई भी टीम जो है वो भुगते। और हरभजन सिंह ने जो है वो इस चीज का इजहार किया, इरफान पठान ने इजहार किया, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से जो है वो इस नॉट आउट देने की वजह से जो है वो काफी बहस छिड़ गई। और हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि आईसीसी को अपने रूल चेंज करने चाहिए और आईसीसी को ये रूल बनाना चाहिए कि जो बॉल जो है वो विकेट्स को हिट कर रही है, अंपायर ने चाहे आउट दिया है या नहीं दिया, वो आउट डिक्लेयर होना चाहिए। इसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। और लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है वो नॉट आउट, क्या पाकिस्तान उसकी वजह से हारा? कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उस नॉट आउट से फर्क जरूर पड़ा, लेकिन वो रूल है और आईसीसी ने वो रूल बनाए हैं। वो अगर आपका खिलाड़ी बैटिंग कर रहा होता तो आपको भी ये फायदा मिलना था और आपको फायदा मिला भी। वेंडर डसन जो कि बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल पेश कर रहे थे, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे, तो उसकी बार भी वो नॉट आउट था, लेकिन अंपायर चूंकि आउट दे चुके थे तो आपने रिव्यू लिया तो रिव्यू में जब बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी, क्योंकि अंपायर की कॉल जो थी वो आउट थी, तो आपको वेंडर डसन जो कि नॉट आउट था रूल्स के मुताबिक, उसको अंपायर के आउट करने की वजह से जो है वो आपको आउट दिया गया। तो अगर पाकिस्तान को एंड पे नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान को पहले फायदा भी हुआ है और पाकिस्तान ने जो है वो उस फायदा उससे उठाया भी। अगर पाकिस्तान जो है वो एंड वाली बात पे रो रहा है तो पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर वेंडर डसन जो है वो वहां पे आउट ना होता, उसको अंपायर ना आउट ना देता, तो मे भी एंड पे जो है वो नतीजा ना निकलता। बाकी रह गई रूल की बात करना, तो वो आईसीसी का काम है, उनको चेंज करना चाहिए। और मैं भी समझता हूं कि आईसीसी को ये रूल चेंज करना चाहिए कि जो बॉल जो है वो विकेट्स को हिट करती है, वो चाहे अंपायर ने आउट दिया नहीं आउट दिया, वो रिव्यू में अगर आ जाती है कि विकेट्स को हिट कर रही है तो भाईजान वो आउट है। इसके अलावा इस पर जो है वो बहस नहीं होनी चाहिए और ये काफी कंट्रोवर्शियल जो है वो रूल है और इससे काफी टीमों को जो है वो तकलीफ उठाना पड़ती है। सो जो है वो ये रूल जरूर चेंज होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हार की वो वजह आप करार नहीं दे सकते। अगर पाकिस्तान की हार की वजह आपने उसको करार देना तो फिर आप ये भी याद रखिए कि वेंडर डसन का जो है वो आउट जो दिया गया था वो भी रूल्स के मुताबिक आउट नहीं था, वो अंपायर के आउट देने की वजह से आपको फायदा पहुंचा। तो अगर आप इस आउट को मांग रहे हैं तो फिर आपको वो उस आउट को भी जो है वो देखना पड़ेगा, वो भी नॉट आउट था। और अगर वो नॉट आउट होता तो आप पाकिस्तान की टीम शायद एंड तक ये चीज जो है वो बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बहुत पहले जो है वो मैच पाकिस्तान के लिए खत्म कर चुका होता। तो कल का मैच जो है वो पाकिस्तान एब्सोल्युटली जो है वो बाबर आजम की नाकिस कप्तानी की वजह से हारा है, बाबर आजम की जो है वो डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हारा है, पाकिस्तान की जो है वो डिफेंसिव फील्डिंग की वजह से हारा है, पाकिस्तान की जो है वो बाबर आजम की डिफेंसिव अप्रोच और मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर देने की वजह से हारा है। और पाकिस्तान के बॉलर्स भी जो है वो टेल एंडर्स को विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए। उनको जब आप दूर दूर बॉल फेंकेंगे तो मेरे ख्याल से उनको क्या फर्क पड़ना है, बॉल वैसे भी आप इतनी ज्यादा थी कि आप जाया करके उन पर जो है वो प्रेशर बढ़ा नहीं थे सकते, तो आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते, अटैकिंग क्रिकेट खेलते, आप स्लिप लगा के खेलते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कल का मैच जो है वो जीता हुआ था। और पाकिस्तान ने कल का मैच जो है वो जीता हुआ मैच बाबर आजम की कप्तानी, नाकिस कप्तानी, गलत फैसलों, डिफेंसिव अप्रोच की वजह से जो है वो हारा है। और बाबर आजम एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है और उनको समझना चाहिए कि भाईजान ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट ही इज अ बिग फेलियर एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उसको कप्तानी से हटाना चाहिए और किसी और जो है वो बंदे को लाना चाहिए जो कि एग्रेसिव क्रिकेट खुद भी खेले और दूसरों को खिलाने भी, और खुद भी अच्छे फैसले करे और उनको इंप्लीमेंट करवाए और पाकिस्तान के हक में जो है वो फैसले जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।